या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद्दुनिया वल आख़िरह। वक़ाल अल्लाहु तआला क़ुल लिलमुअमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम वक़ुल लिलमुअमिनाति यग़ुज़्ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न व ला युब्दीन ज़ीनतहुन्न इल्ला मा ज़हर मिन्हा वलयज़रिबन बिख़ुमुरिहिन्न अला जुयूबिहिन्न व ला युब्दीन ज़ीनतहुन्न। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस इंसान को पैदा फरमाने के बाद इसके अंदर जो औसाफ और जो खूबियाँ रखी हैं, उन औसाफ और खूबियों में से एक बड़ी खूबी है हया। ये कि इंसान का फितरती हिस्सा है, एक इंसान का बेशबहा कीमती ज़ेवर है। बग़ैर हया के इंसान जानवरों से भी बदतर और गया गुजरा हो जाता है। इस हया की अहमियत को जानने के लिए इतना ही काफ़ी है कि जब इंसान हया से आरी और खाली हो जाता है तो इंसान उन सारे कामों को कर गुजरता है जिन कामों को करने से शैतान भी शर्माता है। हया का अंदाज़ा इस बात से लगाइए, जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया और आपकी उनसियत के लिए, दिल के बहलाव के लिए आपकी बाईं पसली से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, तो अल्लाह ताला ने दोनों को ये ताकीद फरमाई कि ये जन्नत में एक दरख्त है, इस दरख्त के फल को आपको नहीं खाना है, शजर ममनुआ है। अल्लाह ताला ने मना कर दिया कि इस दरख्त के करीब भी मत जाना, वला तक़रबा हाज़िही शजर फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन, वरना तुम नाफरमानों में से और ज़ालिमीन में से हो जाओ। चुनांचे शैतान को ये चीज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को बहलाने और फिसलाने के लिए एक आले के तौर पर मिल गई, क्योंकि उसको तो हसद था ही इस बात का कि मुझे जो अल्लाह ताला ने सारे फरिश्तों का सरदार बना रखा था और मुझे जो कुछ मकाम हासिल था वो सब अल्लाह ताला ने छीन लिया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करने की वजह से। तो इनकी वजह से मुझे क्या मिली है? परेशानी और मुसीबत मिली है। लिहाजा मैं भी इनको किसी न किसी सूरत में परेशानी और मुसीबत में मुब्तला करूँगा। उसने अनथक कोशिश करने के बाद आखिरकार हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को उस दरख्त का फल खाने पर मजबूर कर दिया। जब इन हजरात से अल्लाह ताला की ये नाफरमानी सादिर हो गई तो इनके बदन पर जो कपड़े थे वो कपड़े उतर गए
बिल्कुल नंगे हो गए ये लोग। अब जब नंगे हो गए तो इनकी शर्म और हया के तकाजे ने इनको मजबूर किया कि किसी न किसी तरह से अपने जिस्मों को ढांपें, अपने सतर को छुपाएं। तो ये दरख्त के पत्तों को अपने बदन पर लगाने लगे, लपेटने लगे। यानी कि हया और शर्म के तकाजे ने इनको मजबूर किया कि अपने बदन को किसी न किसी चीज से छुपाया जाए। कुछ देर के लिए भी इन्होंने ये गवारा नहीं किया कि हम इस तरह से बगैर कपड़ों के रहें, हालांकि दोनों मियां बीवी थे, लेकिन अपने बदन को छुपाने लगे दरख्त के पत्तों से। तो हया इंसान का एक बुनियादी वस्फ है। नेचुरली तरीके पर अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर इसको डिजाइन कर दिया है, फिट कर दिया है, जो इंसान को अच्छे कामों के लिए उभारती है और बुरे कामों से इंसान को रोकती है। यही क्या है इसकी हया वाली सिफत है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा फातकल हया फफ़अल मा शिता, कि जब तुझसे हया रुखसत हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो फिर तू जो चाहे वो कर। क्योंकि जब हया ही ख़त्म हो गई ना, तो फिर इंसान को कोई चीज़ रोकने टोकने वाली है नहीं। और आपने फरमाया कि मजहब इस्लाम का खुसूसी वस्फ और इम्तियाजी वस्फ जो है वो हया है। हर मजहब की कोई ना कोई अलामत, कोई पहचान, कोई ख़ास चीज़ होती है। तो ऐसे ही मजहब इस्लाम की ख़ास चीज़, इसकी ख़ास अलामत, पहचान, इसका मुमताज़ वस्फ वो क्या है? हया है। ऐसे बेशुमार फ़ज़ाइल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हया के मुताल्लिक़ फरमाया, अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का शोबा है, ईमान का हिस्सा है। जहाँ हया है वहाँ ईमान है, और जहाँ ईमान है वहाँ हया है। जहाँ हया नहीं वहाँ ईमान नहीं, और जहाँ ईमान नहीं वहाँ हया नहीं। आप सारी दुनिया का मुशाहदा कर लें, सारी दुनिया में अगर आपको सबसे ज़्यादा हयादार अगर कोई नज़र आता है तो वो अहले ईमान नज़र आते हैं। किसी और मजहब वाले के पास ये खुसूसियत हासिल है ही नहीं कि वो अपने मजहब पर भी है और हया पर भी कायम है। हालांकि हया हर मजहब में पसंदीदा चीज़ है, पसंदीदा चीज़ मानी गई है, इसको लोगों ने सराहा है, पसंद किया है। लेकिन इसके बावजूद जिन लोगों के पास ईमान नहीं है उनके पास हया मौजूद नहीं है। तो पता ये चला कि इंसान का जो बुनियादी और इम्तियाजी वस्फ है वो क्या है? हया है। इंसान को इसको बरकरार रखना चाहिए। आज सारी दुनिया अपनी तहजीब में रंगने के लिए, अपने कल्चर में रंगने के लिए सारे मजहब इस्लाम के लोगों पर यलगार हुई है और यलगार बन के बैठी हुई है कि किसी तरह से हमारी तहजीब और हमारा कल्चर अहले ईमान के अंदर दाखिल हो जाए। अच्छा, जितनी कौमें जो अपने आप को तहजीब याफ्ता कहती हैं, पढ़ा लिखा कहती हैं, तरक्की याफ्ता कहती हैं, उनको इस्लाम से तो कोई सरोकार है नहीं। अपने बनाए हुए कल्चर को, अपनी बनाई हुई तहजीब को, जो कि अकल में भी फिट नहीं होती है, लेकिन एक आज़ादाना मादर पिदर आज़ादी, यानी कि माँ बाप के तौर पर आज़ाद ख्याल के साथ उनका जो पैदाइशी रवैया और उनकी जो पैदाइश आज़ादाना ख्याल के साथ हुई है, उस आज़ादाना ख्याल के साथ रहना और उसको अपनी तहजीब समझना, वो ये चाहते हैं कि सारी दुनिया के ऊपर हमारी तहजीब क्या हो जाए? मुसल्लत हो जाए। अच्छा, आपने कभी नहीं देखा होगा कि जो लोग मजहब इस्लाम को नहीं मानते हैं वो लोग मजहब इस्लाम के आमाल को भी अंजाम देते हो। हालांकि इस्लाम ने तो मुकल्लफ नहीं बनाया, जो इस्लाम को मानेगा उसी को इस्लामी अहकामात दिए जाएंगे, इस्लामी आमाल दिए जाएंगे, इस्लामी आमाल का मुकल्लफ बनाया जाएगा। जो इस्लाम को नहीं मानता उसको इन सारे आमाल का मुकल्लफ भी नहीं बनाया जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है कि मजहब इस्लाम को मानने वाले इस्लाम को मानने के साथ साथ वो तमाम आमाल और वो तमाम काम अंजाम दे रहे हैं जो लोग मजहब इस्लाम को नहीं मानते हैं लेकिन वो काम अंजाम देते हैं। यानी गैरों की तहजीब, गैरों का कल्चर, गैरों की तकलीद, उनके हूबहू कौन अंजाम दे रहे हैं? मुसलमान अंजाम दे रहे हैं। जो गैर कर रहे हैं वही काम कौन कर रहा है? मुसलमान कर रहा है।
जो मजहब गैरों के हैं, जो त्यौहार गैरों के हैं, जब वो त्यौहार गैर करते हैं तो उनकी देखा देखी मजहब इस्लाम के मानने वाले लोग भी उनके त्योहारों में शरीक हो रहे हैं और उनके त्योहारों को अपना त्यौहार समझ करके अंजाम दे रहे हैं। हालांकि ऐसा आपने कभी नहीं देखा कि मुसलमानों के लिए रमज़ान का महीना आया, सारे मुसलमान रोज़े रख रहे हैं और ईसाई भी सारे के सारे रोज़े रख रहे हैं। भाई मुसलमान रोज़ा रख रहे हैं तो हम भी रोज़ा रखें। हिंदू सारे के सारे रोज़ा रख रहे हैं, यहूदी सारे के सारे रोज़ा रख रहे हैं, पारसी सारे के सारे रोज़ा रख रहे हैं, जैनी सारे के सारे रोज़ा रख रहे हैं। नहीं, कभी नहीं देखा होगा। इक्का दुक्का कोई एक दो अपने किसी मफाद के लिए किसी बात में कोई उसकी आदत चली हुई आ रही है। अब तो वो चीज़ भी ख़त्म हो रही है। पहले मैंने देखा कुछ लोग बूढ़े बूढ़े जो है ना रमज़ान में रोज़े रखा करते थे। इस्लाम से उनको कुछ उनसियत, कुछ मोहब्बत, कुछ लगाव होता था, कुछ उठना बैठना मुसलमानों के साथ, तो उनका रंग उनके ऊपर चढ़ता था। तो वो उसकी मोहब्बत में ये किया करते थे कि मुसलमानों के साथ साथ वो भी रोज़ा रख लिया करते थे। यहाँ तक तो मैंने देखा। लेकिन आपने नहीं देखा होगा कि मुसलमानों की ईद की नमाज है और गैर भी नमाज के लिए आ गए। बकरा ईद है, गैर भी कुर्बानी करने के लिए तैयार हो गए। हज का मौसम है तो गैर भी हज के लिए तैयार हो गए कि भाई हम भी हज करेंगे। ये चीजें आपने नहीं देखी होंगी। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये हमारे त्यौहार नहीं है, बल्कि किसके त्यौहार हैं? मुसलमानों के त्यौहार हैं। लेकिन अजीब शामत पड़ी हुई है हमारी इस कौम की कि दिवाली आई तो दीपावली त्यौहार है किसी और का, लेकिन त्यौहार मना रहे हैं हमारे बच्चे। और जो कुछ कमजोर अकीदा के लोग हैं वो सारे रस्म रिवाज अंजाम दे रहे हैं दीपावली के मौके पर, जो घरों के अंदर होता है। दीपक उनके घरों पर चल रहे हैं, लाइटें उनके घरों पर चल रही हैं, रोशनियां उनके घरों पर हो रही हैं, मिठाइयां उनकी दीपावली की तकसीम हो रही हैं, और पता नहीं क्या क्या काम उनके अंजाम दिए जा रहे हैं। क्रिसमस डे त्यौहार है ईसाइयों का। हमारे अपने लोग भी क्रिसमस डे के नाम पर उस त्यौहार को मना रहे हैं। ये अलग बात है कि उनकी तादाद बहुत थोड़ी है और बहुत कम है, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, जो लोग कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं, लेकिन कर रहे हैं। भैया क्रिसमस डे से हम मुसलमानों का क्या वास्ता? हमारा त्यौहार थोड़ी है वो। जिनका त्यौहार है वो अपना त्यौहार मनाएं, हमारा त्यौहार हम मनाएंगे, उनका त्यौहार वो मनाएंगे। हमें शरीयत ने इन त्यौहारों में, इन झमेलों में ज्यादा नहीं उलझाया। हमें सिर्फ 2 त्यौहार दिए हैं, ईद और बकरा ईद के तौर पर। इसके अलावा कोई हमारा त्यौहार है ही नहीं। जबरदस्ती हमने त्योहारों का नाम दे दिया और उनको खुशियों के तौर पर मना लिया, और वो सारे काम हम गैरों की देखा देखी अंजाम देने लगे। और आप तो अब हद हो गई है हमारी कौम की। ऐसा भी हमने देखा है कि मुहर्रम के मौके पर, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे इलाकों की बात कर रहा हूँ, कि जो जुलूस निकल रहे हैं, उन जुलूसों के अंदर वो सारी खुराफातें, वो सारे रिवाज और वो सारी रसूमात अंजाम पाई जाती हैं जो होली के मौके पर गैरों के अंदर पाई जाती है। रंग उछाल रहे हैं एक दूसरे पर, रंग का कलर बदल दिया, बस खाली वो हरा रंग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो नारंगी या जो भी उनका रंग है वो रंग इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे अपने लोग कौन सा रंग उछाल रहे हैं? एक दूसरे पर फेंक रहे हैं हरा रंग, एक दूसरे के गालों को पोत रहे हैं, हरा रंग लगा रहे हैं एक दूसरे के गालों पर, कपड़ों पर हरा रंग लगा रहे हैं। कहां जा रही है हमारी कौम? क्या कर रहे हैं हम लोग? किसकी देखा देखी हम चल रहे हैं? हमें तो हमारे पैगंबर आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा रूखा और अधूरा नहीं छोड़ा कि हम दूसरे लोगों की देखा देखी जो वो करें हम करने लग जाएं। हमें तो हर मौके के लिहाज से मुकम्मल रहबरी और रहनुमाई की गई है कि आपको किसी की देखा देखी नहीं चलना है। कौन क्या कर रहा है ये आपको नहीं देखना है। आपको ये देखना है कि मैंने क्या किया है, क्या करके दिखाया है, मेरा क्या फरमान है और मेरे साहबा ने उसके ऊपर क्या अमल करके दिखाया है। बस इस मेयार के ऊपर तुम्हें कोई काम करने का मिले तो कर लो, अगर नहीं करने का मिले तो बस उसको साल पे छोड़ो। आपको उसके अंदर शरीक होने की जरूरत नहीं। अभी चंद दिनों के बाद में 14 फरवरी हमारे दरमियान में आ रहा है, जो कि बड़ी बेहयाई का दिन है। पूरी दुनिया के अंदर इस दिन को वैलेंटाइन डे के नाम पर मनाया जाता है। इस दिन को एक त्यौहार का दिन साबित कर दिया गया। एक त्यौहार के दिन के तौर पर यह दिन क्या सारी दुनिया के अंदर मनाया जाने लगा। अफसोस तो इस बात का है कि इस दिन को हमारी अपनी कौम भी और बहुत सारे मुस्लिम ममालिक भी वैलेंटाइन डे को त्यौहार के तौर पर मनाने लगे। यह हमारे लिए इंतहाई अफसोस का मकाम है।
सोचने का दिन है कि भाई ये दिन हमारे लिए त्यौहार का दिन हुआ कैसे? ये बेहयाई का दिन है। हमें तो हया सिखलाई गई है, हमें तो हया का पैकर बनाया गया है। हमारी तो इस्मत और इज्जत को महफूज तर बनाया गया है। वो सारे इक़दामात जिनके जरिए इंसान हया के पैकर के अंदर महफूज रह सके, बाहया बन सके, बावकार बन सके, बासलीका बन सके, बातहजीब बन सके, हमारे इर्द गिर्द ऐसी बाढ़ लगाई गई है अहकामात की कि इससे बाहर हमें निकलने की गुंजाइश नहीं। ये बेहयाई का दिन सारी दुनिया के अंदर मनाया जाता है और हमारे भोले भाले नौजवान और मुसलमान भी इस दिन को त्यौहार के तौर पर मनाते हैं। क्या होता है इस दिन के अंदर? इस दिन के अंदर ये होता है कि नौजवान नस्ल के लड़के और लड़कियां एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे को तोहफे तहफ़ पेश करते हैं, एक दूसरे के लिए बनते संवरते हैं। यहां तक सुना और पढ़ा है कि लड़कियां लाल सुर्ख जोड़ा इस दिन के अंदर पहनती हैं अपने आशिक के लिए, अपने महबूब के लिए। इसकी देखा देखी ये चीजें आ रही हैं हमारे माशरे में, हमारे कल्चर में। ये मगरिब की अंधी तकलीद में आ रही हैं। हम लोगों में, खास तौर से हमारे हिंदुस्तानी मिजाज में, हमारी ये संस्कृति है कि यहां हया को बड़ा मलहूज रखा गया है। गैर मजहबों के अंदर भी आप देखें, गैर मजहबों के अंदर भी गांव देहातों में आप जाएं, जो लोग मजहब इस्लाम को नहीं मानते हैं, उनकी खवातीन आज भी घूंघट करके घर से बाहर निकलती हैं। इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उनका एक कल्चर है, उनका एक रहन सहन है। उस रहन सहन के मुताबिक वो अपनी हया को इस तरह से मलहूज रखती हैं और जाहिर करती हैं कि उनके चेहरे जो है ना ढके हुए होते हैं हया से। मर्दों के सामने आना जाना नहीं करती। इस मर्दो जन के इख्तिलात ने, मर्द और औरत के आपसी मेल जोल ने, बेमुहाबा मिलने ने, बगैर किसी हाइल के मिलने ने, आजादाना तौर पर मिलने ने हमारे माशरे से हया के बेड़े को डुबो दिया। हमारे लिए हुदूदें कायम की गई हैं। भाई मर्द की एक हद है, औरत की एक हद है। इस हद के अंदर औरत को रहना है, इस हद के अंदर मर्द को रहना है। इसलिए आपने देखा कि हमारे यहाँ हम शादी ब्याह के मौके पर औरतों के लिए अलग खाने का इंतजाम करते हैं कि भाई पार्टीशन किया जाए, यहाँ पर औरतें बैठेंगी और यहाँ पर मर्द बैठेंगे। क्यों? हम नहीं चाहते हैं कि मर्द औरतों का क्या हो, इख्तिलात। बहुत सारे मौके पर हम कोशिश करते हैं कि मर्द और औरतों का इख्तिलात ना होने पाए। मर्द और औरत के इख्तिलात की वजह से, फितने से मर्द और औरतों को बचाने के लिए सहाबा किराम के जमाने में यह अमल तय पाया और यह अमल वजूद में आया कि भाई मस्जिद के अंदर औरतों का आना बंद किया जाए। क्या बुराई है मस्जिद में आने में? जब एक मर्द मस्जिद में आ सकता है तो औरत क्यों नहीं आ सकती? जब एक मर्द इस्लाम की दौलत से मालामाल है तो वो औरत भी तो इस्लाम की दौलत से मालामाल है। जब एक मर्द मस्जिद में आकर के दीन की बातें सुनेगा, दीन की बातों से फायदा उठाएगा, तो एक औरत मस्जिद में आकर के दीन की बातें सुन के दीन से फायदा क्यों नहीं उठा सकती? क्यों ये पाबंदियां लगी? इसलिए लगी कि जब मर्द और औरतों का इख्तिलात होगा, मर्द और औरत आपस में मिलेंगे तो फायदे की बजाय नुकसान ज्यादा होगा। लिहाजा औरतों का मस्जिद में आना बंद किया जाए, रोका जाए। और यूं ही नहीं रोका कि भाई अल्लाह की तो मंशा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा है, नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मंशा ये है कि औरतें ज्यादातर अपना जो है ना वक्त कहाँ गुजारें? घरों के अंदर गुजारें। नमाज के लिए हुक्म ये है कि औरत अपने घर के किसी एक कमरे में और उस कमरे के भी किसी एक कोने के अंदर क्या करे? नमाज अदा करे। यह अलग बात है कि इस बेहरा रबी के दौर में जब हमें इस बात की जरूरत महसूस हो रही है कि औरतों में दीनी बेदारी पैदा की जाए, औरतों में दीनी चीजें जो है ना उजागर की जाएं, उनको दीन की बातें पहुंचाई जाएं, तो अब आने वाली नस्लों की ये जिम्मेदारियां हैं कि वो मस्जिदों को इस अंदाज पर बनाएं कि औरतों की मस्जिद मर्दों की मस्जिद से लगी हुई हो और मर्दों का औरतों के साथ किसी भी सूरत में इख्तिलात ना हो। औरतें अपने रास्ते आए, अपने रास्ते चले जाएं, किसी को पता भी नहीं चले कि औरतें आई जो नमाज पढ़ के चली। अगर ये सूरत, ये कंडीशन बन जाती है तो कोई मना भी नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि 14 फरवरी को सारी दुनिया के अंदर आलमी तौर पर यह बेहयाई का दिन मनाया जाता है। इस बेहयाई के दिन को मनाने से हमारी अपनी कौम को गुरेज करना चाहिए, हमें बचना चाहिए। और ज्यादातर वो लड़के लड़कियां जो स्कूलों और कॉलेजों के अंदर जाते हैं, यूनिवर्सिटियों के अंदर पढ़ते हैं, उन्होंने
मखलूत तालीम के जरिए उनका ऐसा आज़ाद मिजाज बन चुका है और ऐसा एक अंदाज बन चुका है कि लड़कियां बुरके में हैं, पर्दे में हैं, इसके बावजूद भी उनके दिल का रुख जो है ना बेहयाई की तरफ। और अफसोस तो उन माँ बापों के ऊपर है जो माँ बाप इतने भोले भाले हैं आज के इस दौर के अंदर भी कि वो अपने बच्चों पर ऐसी नजर भी नहीं रख पा रहे हैं कि मैं ऐसे गंदे माहौल के अंदर ऐसी मखलूत तालीम जहां पर लड़के और लड़कियां साथ बैठते हैं अपने बच्चों को अपनी बच्चियों को तालीम के लिए भेज रहा हूं। ये पढ़ भी रहे हैं कि इस पढ़ाई की आड़ के अंदर कुछ और कर रहे हैं, नहीं पता माँ बाप को। इतना भरोसा माँ बाप ने और वालिदैन ने अपने बच्चों के ऊपर किया हुआ। बच्चे घर से निकल रहे हैं, बच्चियां घर से निकल रही हैं, कहां जा रहे हैं? ट्यूशन जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, ट्यूशन जा रहा है। अब हमें आगे की पता नहीं है कि ट्यूशन में पहुंचे भी है कि नहीं पहुंचे। ट्यूशन क्लास हमारा बच्चा या हमारी बच्ची पहुंचा है, पहुंची है कि नहीं पहुंचा है कि नहीं पहुंची, हमें नहीं पता। बाजार में गया है, बाजार में गई है, किसी के साथ बैठ के गया है, किसी के साथ बैठ के गई है, इसके बारे में हमें कोई लेना देना नहीं है। हम अपनी जिंदगी में मसरूफ है, लगे हुए हैं। माँ घर के काम धंधों में बिजी है और बाप बाहर मेहनत मजदूरी में कमाने के अंदर लगा हुआ है, उसको नहीं पता बेचारे। और चलो ट्यूशन में भी गया। तो हम अगर अपने बच्चों को तालीम दिलाना चाह रहे हैं, तालीम देना कोई बुरा नहीं है, लेकिन हम इसके लिए ऐसे स्कूल, ऐसे कॉलेज ढूंढें जिसके अंदर सिर्फ मर्द पढ़ते हो, लड़के पढ़ते हो। ऐसे कॉलेज ढूंढें जिसके अंदर सिर्फ लड़कियां पढ़ती हो और उस पर हमारी कड़ी नजर और निगरानी हमारी हो इस दुनिया के मफाद के खातिर। अगर ऐसी तालीम हम अपने बच्चों को दे रहे हैं कि जिसकी वजह से हमारे बच्चे बेहया बन रहे हैं, हमारे बच्चे बददीनी का शिकार हो रहे हैं, हमारे बच्चे मुर्तद हो रहे हैं, इस्लाम से फिर रहे हैं, तो ऐसी तालीम से अनपढ़ रहना हमारे बच्चों के लिए ज्यादा बेहतर है। और हम अपने बच्चों को बाहया, बाकिरदार, बाअखलाक, बातहजीब उसी वक्त बना सकते हैं जबकि हम अपने बच्चों को इस्लामी तालीम से आरास्ता करें। बगैर अपने बच्चों को इस्लामी तालीम दिलाए हुए, इस्लामी हल्के में बिठाए हुए हम उनको बाकिरदार, बाअखलाक, बाहया नहीं बना सकते। इस फितने के दौर में आपने सुना होगा ना कि एक वीडियो वो वायरल हो रहा था कि एक बच्ची ट्रेन के अंदर है, किसी गैर मुस्लिम से उसने शादी कर ली। एक खातून ने वीडियो बनाया, उससे पूछा कि क्या हुआ, कि ना मुझे पसंद आ गया। लड़की से पूछा तो कि मैं फला मदरसे के अंदर पढ़ती हूँ, 15 पारे की हाफिज वो लड़की और आलिमा का कोर्स उसने किया। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? कहां हमारा माशरा और कहां हमारी नस्ल की और हमारी कौम की लड़कियां जा रही हैं। मदरसे में पढ़ने वाली लड़की, आलिमा का कोर्स जिसने किया, 15 पारे की हाफिज और नाम आयशा। कैसा नाम? हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का नाम। वो क्या कर रही है? एक गैर मुस्लिम से शादी कर रही है। उससे पूछा तो कहना मेरे घर के पीछे काम करता था, मुझे उससे मोहब्बत हो गई, क्या करूं? मोहब्बत हो गई तो क्या करूं? मोहब्बत के पीछे उसने इस्लाम छोड़ दी। एक साहब ने एक वाकया नकल किया, उस पर हेडिंग डाली उन्होंने, काश के मेरे पास इसके वालिद का नंबर होता। पूरा एक मजमून उन्होंने लिखा, उसके अंदर उन्होंने एक रोदात बतलाई और सुनाई कि मैं कलकत्ता से पटना के लिए आ रहा था, ट्रेन के अंदर अपने छोटे बच्चों और बीवी के साथ मौजूद था। मैं अपना सामान रख रहा था कि पीछे से एक साहब के सलाम करने की आवाज आई। जब मैंने देखा तो एक बाशरा इंसान, खूबसूरत सा चेहरा, बेहतरीन दाढ़ी और इस्लामी लिबास पहने हुए, ऐसा लग रहा था कि कोई आलिम दीन। कहा साहब मेरी बेटी भी पटना जा रही है, वहां एक कॉलेज में पढ़ती है, हॉस्टल में रहती है, आप इसका जरा ख्याल रखें। मैंने कहा ठीक है साहब। वो साहब बयान करते हैं कि खिड़की वाली साइड की जो बर्थ थी, सीट थी, उस सीट के ऊपर वो लड़की बैठी थी। मुंह तो नहीं ढक रखा था उसने, लेकिन बुर्का पहना हुई थी और हिजाब के अंदर थी। जब उस लड़की के वालिद अपनी बेटी को अलविदा करके ट्रेन से उतरे तो कुछ देर के बाद उसी सीट पर एक लड़का आकर के बैठा जो कि हिंदू था, और खूब उनके गपशप होने लगी कि ना रात का सफर था, 650 किलोमीटर का सफर था। खूब आपस में वो दोनों लड़के लड़कियां हंसी मजाक करने लगे। जब मैंने बहुत ज्यादा बर्दाश्त करने के बाद उसकी तरफ देखा तो मैंने जब उसको तीखी निगाहों से और दराजगी की निगाहों से देखा तो कुछ देर के लिए वो लड़की
सिट पिटा गई। उसके बाद वापस पता नहीं उसको कहां से ताकत आई और वापस से वो दोनों एक दूसरे से ऐसी मजाक करने लगे। वो साहब फरमाते हैं कि उस लड़के की बर्थ ऊपर थी और इस लड़की की बर्थ नीचे थी, लेकिन रात भर वो लड़का अपनी बर्थ पर नहीं गया, बल्कि उसी एक बर्थ के ऊपर चादर तान करके वो दोनों सो गए। बताएं आप, बुरखे में मलबूस लड़की, बाशरा दीनदार इंसान की लड़की, कैसे इन्होंने भरोसा कर लिया कि मैं अपनी लड़की को तन्हा अकेले अपने शहर से इतनी दूर पढ़ने के लिए छोड़ दूं, ऐसी पढ़ाई पर लाना थी बेहयाई के कामों के लिए। फरमाते हैं कि जब सुबह हुई तो मैंने देखा कि उसका बुर्का भी गायब हो चुका था और उसका हिजाब भी गायब हो चुका था, और मैं धीरे धीरे के अंदर कोड़ रहा था कि मैं इससे बात कैसे करूं, कहीं ऐसा ना हो कि उल्टा मुझे उलझा देगी। और अफसोस कर रहे थे कि काश के इसके वालिद का नंबर मेरे पास होता तो मैं उनको बताता कि तुमने अपनी बेटी पर कैसा भरोसा किया हुआ है और ये बेटी क्या कर रही है, कहां जा रही है। तो ये वाकयात, ये केसेस ऐसी सूरत में आ रहे हैं कि माँ बाप अपनी औलाद के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तवज्जो नहीं दे रहे हैं। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों की निगरानी करें, उनका ध्यान रखें, उनको इस्लामी तालीम दें, उनको हया का पेकर बनाएं और वक्त पर उनकी शादी कर दें। सबसे बड़ा अलमिया ये, ना हम लड़के की शादी वक्त पर कर रहे हैं, ना लड़की की शादी हम वक्त पर कर रहे हैं। लड़के की शादी वक्त पर इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कमाता तो कुछ है ही नहीं, कहां से उसका पेट भरेगा। अल्लाह की कसम, आप पेट भरने की फिक्र खत्म कर दो। जैसे अल्लाह ताला इसका पेट भर रहा है ना, जब इसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी अल्लाह ताला उसका भी पेट भरेंगे, उसको भी खिलाएंगे। खुद अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, वअनकिहुल यतामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़लिही। अगर ये फकीर हैं, अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से इनको क्या कर देगा, गनी कर देगा, इनको दे देगा। आप इसकी चिंता और इसकी फिक्र मत करो, बस वक्त पर इनकी क्या कर दो, शादी कर दो। लड़कियों की शादी वक्त पर इसलिए नहीं हो रही है कि भैया अभी हमारी बच्ची क्या कर रही है, पढ़ रही है, फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, लास्ट ईयर है और आगे पता नहीं कौन कौन सी ईयर है। उन सब के अंदर क्या हो रहा है, मशगूल है। पढ़ाई के अंदर अभी हमारी बच्ची की पढ़ाई चल रही है। आप अंदाजा लगाओ, जिस बच्ची की पढ़ाने की आप इतनी फिक्र कर रहे हो, अगर इसने कोई डिग्री हासिल कर भी ली, इसकी कोई जॉब भी लग गई, तो इससे तुम्हें क्या फायदा होने वाला है। बात समझ में आ रही? तुम्हें कोई फायदा होगा दो पैसे का, फायदा तो इसके ससुराल वालों को होगा, इसके शोहर को होगा, तो तुम इतने क्यों टेंशन में हो। और अगर इतना ही फिक्र है अपनी बच्ची को पढ़ाने का, लिखाने का, तो वक्त के ऊपर उसकी शादी कर दो, उसकी पढ़ाई भी जारी रखो, क्या बुराई है। और अगर आपने बच्ची की रुखसती कर दी है, तो फिर शोहर को अगर अपनी बीवी से कुछ फायदा उठाना है तो वो उसकी पढ़ाई लिखाई जारी रखे, उसके खर्च उठाए। कहने के लिए बहुत कुछ है, बहुत ज़रूरत है हमारे माशरे में। हमें पता नहीं है, हम गफलत के अंदर ज़िंदगी जी रहे हैं, हमें कुछ भी होश हवास नहीं। ऐसे ऐसे वाक़यात रूनमा हो रहे हैं कि उनको बयान नहीं किया जा सकता। हमारी अपनी लड़कियां, हमें तो कसम खुदा की हमारे अपने माशरे में बेहयाई फैलाने और बेहयाई करने की इजाज़त नहीं है। गैरों के साथ बेहयाई के अंदर मशगूल है, शामिल है, गैरों का निशाना बन रही है, उनके साथ जाकर के इस्लाम की दौलत से महरूम हो रही हैं, मुर्तद हो रही हैं। इसकी हमें फिक्र करने की ज़रूरत है। हर इंसान को अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास, इसके लिए हमें दीनी माहौल फराहम करने की ज़रूरत है, दीनी तालीमात को आम करने की ज़रूरत है। अपने बच्चों को हम शुरू से ही दीनी तालीम दें। दीनी तालीम के मामले में हमारा रवैया ये है कि हम सिर्फ बराए नाम कि हमारा बच्चा कल्मे नमाज से, रोज़े नमाज से होशियार हो जाए, सिर्फ इतनी हम फिक्र करते, इससे ज़्यादा हम सोचते ही नहीं। हम क्यों नहीं मेहनत करके ऐसे इदारे बनाते, हम क्यों नहीं मेहनत करके ऐसे स्कूल कायम करते जिसके अंदर दोनों तालीम हमारी बराबरी से चले। हम क्यों नहीं इतना कर लेते, इतना खर्च हम करते हैं। अगर हम चाहें तो हम सारी कौम के लोग हर शहर के अंदर, हर गांव के अंदर एक ऐसा स्कूल हम कायम कर सकते हैं जिस स्कूल के अंदर दोनों तरह की तालीम हो, लड़कियों का अलग स्कूल हो, लड़कों का अलग स्कूल हो। 10-12 साल के बाद हम लड़कियों को मस्जिद नहीं भेज सकते। हम पाबंदियां समझते हैं, हम ये समझते हैं कि अब लड़की हमारी बालिग हो गई है। जो लड़की बुलूगत के बाद स्कूल, कॉलेज और ट्यूशन जा रही है, वहां हमें किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। लेकिन लड़की हमारी 10-11 साल की हो गई तो हमें मस्जिद भेजने में बच्ची के लिए खतरा है। यह अलग बात है कि वो मखसूस अय्याम में मस्जिद में नहीं आएगी, ठीक है, और बालिग हो जाएगी तो किसी भी सूरत में हमें उसको तालीम देने की
जिम्मेदारी नहीं बनती है इस तरह की कि कोई गैर महरम उसको तालीम दे या वो मस्जिद के अंदर आए, ये एक अलग चीज हो गई है। लेकिन कम से कम जब तक वो बालिग नहीं हुई, जब तक तो उसको अच्छी तरह से तालीम दिलवाई जाए, अपनी निगरानी में तालीम दिलवाई जाए, लेकिन तालीम दिलवाई जाए। दीनी तालीम जहां हमारे मर्दों के अंदर एक बहुत बड़ी कमी है, इससे कहीं ज्यादा कमी हमारी औरतों के अंदर है दीनी तालीम। हर घर के अंदर कम से कम एक खातून हमारी ऐसी पढ़ी लिखी हुई हो कि जो खातून हमारे अपने घर के बच्चों को दीनी माहौल क्या कर दे, फराहम कर दे। बास हजरात से हमारी बातचीत होती है, साहब हमने हमारी बच्ची को 12वीं करवाया है। अच्छा, क्यों करवाया? कि ना वो अपने बच्चों को तो कम से कम पढ़ा लेगी। अल्लाह की कसम, हमने अपनी बच्ची को 12वीं इसलिए पढ़वाया कि वो उसके बच्चों को जो है ना घर पर देख लेगी, उनका होमवर्क करवा देगी, उनको पढ़ा देगी, उनको समझा देगी, उनके मसले हल कर देगी। लेकिन हमने अपनी बच्चियों को दीनी तालीम नहीं पढ़ाया कि ये हमारे अपने बच्चों को दीनदार बना देगी, उनको दीन की बातें सिखा देगी। कितने घरों के अंदर दीन का माहौल है जिसके अंदर माएँ अपने बच्चों को शाम को लेकर के बैठती हो कि चलो बेटा सोने की दुआ पढ़ के सुनाओ, खाने की दुआ पढ़ के सुनाओ, बताओ खाने में कितनी सुन्नतें हैं, पानी की कितनी सुन्नतें हैं, बताओ। नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि किसी भी घर के अंदर ये माहौल बनता हो और चलता हो। अब जब हमारे अपने घरों के अंदर दीनी माहौल नहीं रहेगा तो हम अपने बच्चों को बेहयाई से नहीं बचा सकेंगे। उनको नहीं पता है कि हया क्या चीज है और बेहयाई क्या चीज है, दीनी माहौल क्या है और बददीनी का माहौल क्या है। वो जैसा होता हुआ अपने इर्द गिर्द देखेंगे, वही सारे काम अंजाम देने की कोशिश करेंगे। हमें फुर्सत नहीं अपने कामों से, हमें वक्त निकालना पड़ेगा। देखो, बच्चों की तरबियत के लिए वक्त निकालना ये हमारा दीनी फरीजा है, ये हमारी जिम्मेदारी है। जिस तरह से हम कमाने के लिए, काम धंधे के लिए, तिजारत और बिजनेस के लिए वक्त निकालते हैं, हमारी अपनी जरूरत है, हमारी अपनी मजबूरी है, हमारे ऊपर अपने बच्चों का, बीवी का हक है, इसलिए हम इस काम के लिए भाग दौड़ करते हैं, दौड़ धूप करते हैं। इसी तरह से हमारे अपने बच्चों की दीनी तरबियत, तालीमी तरबियत, उनकी तहजीबी और हया की तरबियत के लिए वक्त निकालना भी हमारी अपनी जिम्मेदारी है। हमारी नजर होना चाहिए, हम वक्तन फौक्तन चेक करें बच्चा स्कूल में मौजूद है कि नहीं। बच्चा होशियार होने के बाद हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, ये बात आप दिमाग में रख लें। बच्चे होशियार, हम छोटे बच्चे होते हैं तो स्कूल लाते भी हैं और ले जाते भी हैं, छोड़ने भी जाते हैं, लेने भी जाते हैं। लेकिन बच्चे होशियार हो जाते हैं तो हम उनको आजाद छोड़ देते हैं कि बच्चा खुद आ जाएगा, चला जाएगा। बल्कि मैं कहता हूं कि बच्चा बड़ा होने के बाद हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि भाई देखे हम कहीं और किस किस के साथ इसकी दोस्ती है, कहीं और तो नहीं आता जाता है। बच्चा स्कूल का नाम लेकर के गया, पता चला कहीं और चला गया, स्कूल का टाइम खत्म हुआ, घर आ गया, हमें क्या पता स्कूल गया कि नहीं है। कभी कभी हमें स्कूल जाकर के भी ट्राई करना चाहिए कि भाई बच्चा बच्ची स्कूल में मौजूद है कि नहीं, बच्चा बच्ची ट्यूशन में मौजूद है कि नहीं, बच्चा बच्ची कॉलेज में मौजूद है कि नहीं। अगर हमें दुनियावी तालीम, जिसको हम बहुत आला तालीम समझते हैं, जिसके पीछे हमने पता नहीं कितनी तरक्की कर ली है, अगर हमारी नजर में ऐसा लग रहा है ना सबसे बिछड़ा तबका अगर कोई है ना दीनी तालीम में और दुनियावी तालीम में, तो वो हमारा तबका है। ना हमने दुनिया में कोई खास गुल खिलाए, ना दीन में हमने कोई खास गुल खिलाए, ना हम जन्नत के रहे ना जहन्नम के रहे, हमें पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा आला तालीम हासिल करने के बाद हम जमीन और आसमान एक कर देंगे, बहुत ज्यादा तरक्की कर लेंगे, तो क्यों नहीं हम ऐसे इदारे कायम करते जिसके अंदर लड़कियों की सिर्फ तालीम हो, लड़कों की तालीम अलग हो। क्यों नहीं ऐसे इदारे कायम करते कि जिसके अंदर लड़कों की अलग तालीम हो, लड़कियों की उसके अंदर तालीम ना हो। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।